इस धरती के सिवा क्या कहीं और भी जीवन है? क्या मानव का रहना किसी और ग्रह पर संभव है? क्या भविष्य में कभी हम ऐसे ग्रह पर बस पाएंगे जहां जीवन जीना इतना ही आसान होगा जितना हमारी पृथ्वी पर है? इज इट पॉसिबल? कहीं मत जाइए, इस सवाल का जवाब यही है इस वीडियो में। देखिए, दूसरे ग्रह पर जीवन तभी संभव हो सकता है जब दूसरे ग्रह पर मनुष्य के लिए पृथ्वी जैसी ही सहूलतें मौजूद हों। हमारी प्रकृति ने हम जीवों को इस पृथ्वी पर रहने के लिए बहुत सहूलतें दी हैं। सदियों से हमारे पूर्वज यहाँ रहते आए हैं, यहाँ तक कि हमारा निर्माण भी इसी धरती पर हुआ है। और वक्त के साथ साथ हमारा शरीर इस धरती के पर्यावरण के अनुकूल होता गया और इस प्रक्रिया में एक दो नहीं बल्कि लाखों साल लगे हैं। अतः वक्त के साथ साथ ये धरती हमारे जीवन के लिए पूरी तरह अनुकूल हो गई। अब यदि इस धरती के सिवा मानव पूरे ब्रह्मांड में किसी अन्य ग्रह पर जीवन खोजेगा तो उसे ऐसा ग्रह तलाशना होगा जो पृथ्वी जैसा ही हो, यानी वहां वे सारी ही सहूलतें मौजूद हों जो हमें हमारी पृथ्वी ने दी है। आइए जान लेते हैं कि पृथ्वी पर हमारे लिए ऐसा क्या खास है जो हमें इस पृथ्वी पर रहने के अनुकूल बनाता है। सबसे पहले है पानी। पानी हमारा जीवन है। अनुमान के अनुसार पानी से ही मनुष्य और अन्य जीवों का जन्म हुआ। अतः पानी के बिना ना तो हमारा जन्म हो सकता था और ना ही पानी बिना हम जी सकते हैं। इंसान हो या अन्य जीव, पानी बिना सब अधूरे हैं। हमारे शरीर का लगभग 70% हिस्सा पानी ही तो है। वह पानी ही था जो धरती पर मनुष्य से भी पहले आया। जब धरती पर कुछ ना था तब पानी ही था। अब यदि इस धरती पर मौजूद सारे पानी को अभी समाप्त कर दिया जाए तो कुछ ही सेकंड्स में धरती से जिंदगी खत्म हो जाएगी। सबसे पहले मानव और अन्य जीव समाप्त होंगे। क्योंकि हमारा शरीर लगभग 70% पानी है, तो धरती से पानी समाप्त होते ही हमारे शरीर का 70% हिस्सा तुरंत ही समाप्त हो जाएगा। पेड़ पौधे सूखने लगेंगे, वातावरण एकदम खुश्क हो जाएगा, तापमान इतनी तेजी से बढ़ेगा कि छोटे मोटे जीव सारे मर जाएंगे, जमीनें फट पड़ेंगी और कुछ मिनटों में पृथ्वी समाप्ति के कगार पर होगी। यही पानी की उपयोगिता है और इसी वजह से हमारे वैज्ञानिक जब भी किसी ग्रह पर जीवन की तलाश करते हैं तो सर्वप्रथम उनकी प्राथमिकता उस ग्रह पर पानी तलाशना होती है। अब भी कई ग्रहों पर पानी की तलाश जारी है। मार्स, यूरेनस, टाइटन, एक्लेंडस इत्यादि ग्रहों पर पानी की तलाश की जा रही है। अब मान लीजिए यदि किसी ग्रह पर पानी मिल जाता है, जैसे कि मंगल ग्रह की एक उपग्रह यूरेनस पर अधिक मात्रा में पानी के चिन्ह पाए गए हैं, तो क्या केवल पानी मिलने मात्र से काम चल जाएगा? क्या वहां जीवन संभव हो पाएगा? जवाब है नहीं। आइए जानते हैं कुछ और आवश्यकताओं को जो जीने के लिए पानी के बराबर ही अहमियत रखती हैं। दूसरी सबसे महत्वपूर्ण जरूरत है ऑक्सीजन। ऑक्सीजन हमारे जीवन के लिए अत्यधिक महत्वपूर्ण है, इसीलिए इसे प्राणवायु भी कहते हैं। यदि हमारी धरती के वातावरण से ऑक्सीजन समाप्त कर दी जाए तो केवल 5 मिनट में सारे इंसान और 30 मिनट में सारे जीव पृथ्वी पर नष्ट हो जाएंगे। क्योंकि हम सब ऑक्सीजन पर ही तो जीवित हैं। इंसान हो या जानवर, सबको प्रति मिनट या प्रति सेकंड ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है और धरती पर आग का जलना आदि भी इसी गैस की वजह से संभव हो पाता है। इसीलिए यदि किसी ग्रह पर केवल पानी हो और ऑक्सीजन उपस्थित ना हो तो भी जीवन संभव नहीं है।
अब सवाल है कि यदि किसी ग्रह पर दोनों पानी और ऑक्सीजन मिल जाएं, तो भी क्या वहां जीवन संभव हो पाएगा? जवाब है नहीं। तीसरी जरूरत है तापमान। मानव जीवन के लिए इसका ठीक होना भी आवश्यक है। हमारी धरती एकमात्र ऐसा ग्रह है जहां उच्च और निम्न दोनों तापमान शरीर के अनुकूल हैं। चांद की सतह पर अत्यंत उच्च और निचले तापमान होते हैं, जिसके कारण सांस लेना भी कठिन होता है और वहां पानी का अस्तित्व भी नहीं है। रात के समय चांद की सतह का तापमान लगभग -173 डिग्री सेंटीग्रेड हो जाता है, जो जीवन के लिए किसी भी तरह अनुकूल नहीं है। और मार्स ग्रह का भी औसत तापमान -63 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। ये तापमान नासा के मिशन डेटा पर आधारित है। अब यदि चांद जैसा तापमान धरती का हो जाए तो आधी से ज्यादा आबादी तो तुरंत खत्म हो जाएगी। इसलिए दूसरे ग्रह पर जीवन की तलाश के लिए तापमान को भी नजर में रखना बहुत आवश्यक होता है। अब दूसरे ग्रह पर जीवन के लिए चौथी सबसे बड़ी आवश्यकता है वहां वायुमंडल का उपस्थित होना। वायुमंडल वह परिसर है जो पृथ्वी की आसमानी आवरण को घेरे हुए है। ये पृथ्वी की सतह से कुछ किलोमीटर ऊंचाई तक फैला होता है। हमारी धरती पर वायुमंडल है और यह वायुमंडल हमारी धरती को हमारे जीवन के लिए अनुकूल बनाता है। वायुमंडल भिन्न भिन्न तरह की गैसों का संयुक्त रूप है। इसमें जलवायु, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, ओजोन आदि गैसेस शामिल हैं। इसकी आवश्यकता इस बात से समझिए कि यदि वायुमंडल को धरती से अभी खत्म कर दिया जाए तो धरती का तापमान एकदम गड़बड़ हो जाएगा और परिणाम ये होगा कि सारे जीव तो तुरंत ही मर जाएंगे, साथ ही बर्फ से बने ग्लेशियर पिघलने लगेंगे और पूरी पृथ्वी पानी में समा जाएगी। इसके साथ ही वायुमंडल में मौजूद ओजोन गैस की एक लेयर हमें सूर्य आदि से आने वाले बहुत से रेडिएशन से बचाती है, जैसे कि अल्ट्रावायलेट रेज आदि। ये अल्ट्रावायलेट रेज जीवों के लिए बहुत हानिकारक हैं। वायुमंडल है तो हम एक दूसरे से बात करने में समर्थ हैं। वायुमंडल के अभाव में बात करना भी नामुमकिन होगा। इसी वजह से चांद पर वायुमंडल मौजूद ना होने के कारण वहां जीवन संभव नहीं है। अब अंत में जीवन के कार्यों के लिए पांचवी आवश्यकता होती है ग्रेविटी। ग्रेविटी के बिना तो धरती पर कदम रखना भी मुश्किल है। धरती पर एक जगह से दूसरी जगह हम आसानी से जा सकते हैं और ये केवल ग्रेविटी की वजह से ही संभव हो पाता है। पृथ्वी पर हम और हमारे वाहन सब ग्रेविटी की वजह से ही चल पाते हैं। ग्रेविटी यानी पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण। गुरुत्वाकर्षण जानने के लिए आप इस वीडियो को देख सकते हैं। और गुरुत्वाकर्षण का मतलब होता है अपार वजन वाली ये पृथ्वी प्रत्येक ऑब्जेक्ट को अपने केंद्र की ओर आकर्षित करती है और इसी आकर्षण की वजह से हम धरती पर जमे रहते हैं। ग्रेविटी के अभाव में यह आकर्षण खत्म हो जाएगा। परिणाम स्वरूप हम जमीन पर नहीं टिक पाएंगे और हमारा जीवन अस्त व्यस्त हो जाएगा। हमारी धरती का गुरुत्वाकर्षण लगभग 10 यूनिट के आसपास रहता है। यदि ये कम या ज्यादा हो जाए तो हमारे जीवन पर इसका अत्यधिक प्रभाव पड़ेगा, क्योंकि धरती का जितना गुरुत्वाकर्षण है उसके अनुकूल ही हमने और हमारे शरीर ने जीना सीखा है। तो यदि उस ग्रह पर जिस पर हम जीवन तलाश रहे हैं ये गुरुत्वाकर्षण कम या ज्यादा हुआ तो हमारे जीवन पर इसका प्रभाव पड़ेगा और जीवन जीना मुश्किल होगा। तो यदि ऐसा ग्रह जिस पर धरती के बराबर ही गुरुत्वाकर्षण हो तो जरूरी है कि उसका वजन भी इतना ही हो जितना हमारी धरती का है, क्योंकि गुरुत्वाकर्षण
वजन पर निर्भर करता है। चांद पर जीवन दुर्लभ होने का एक कारण यह भी है कि वहां गुरुत्वाकर्षण पृथ्वी से अत्यधिक कम है और जीवन की महत्वपूर्ण चीजों में से एक एटमॉस्फेरिक प्रेशर भी है। एटमॉस्फेरिक प्रेशर शायद आप जानते भी ना हो, लेकिन इसका भी हमारे जीवन पर महत्वपूर्ण योगदान है। हम सांस में ऑक्सीजन अंदर लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकालते हैं, तो ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का आसानी से आदान प्रदान भी एटमॉस्फेरिक प्रेशर की वजह से ही संभव हो पाता है। वह एटमॉस्फेरिक प्रेशर ही है जो ब्लड प्रेशर को नियंत्रित करता है और हृदय को उचित दबाव प्रदान करता है, जिससे रक्त हमारे शरीर के अंगों में पंप होता है। यानी एटमॉस्फेरिक प्रेशर ही हमारी नाड़ियों में खून को सरलता से प्रवाहित करने में मदद करता है। एटमॉस्फेरिक प्रेशर के समाप्त होते ही हमारे शरीर में फेफड़ों द्वारा ऑक्सीजन अंदर लेना और कार्बन डाइऑक्साइड बाहर छोड़ना कठिन हो जाएगा और तमाम जीव जाति मिनट में खत्म हो जाएगी। ये तो रही महत्वपूर्ण आवश्यकताएं, और इन सब के अलावा चांद की मौजूदगी, सूरज की पृथ्वी से फिक्स दूरी, धरती की नियमित गति आदि भी हमें धरती पर रहने के अनुकूल बनाती हैं। अब अगर किसी ग्रह के पास ये सब कुछ मौजूद हो तब तो वह हमारे रहने योग्य होगा, अन्यथा नहीं। क्या आपको लगता है कि हमारी धरती के सिवा किसी और ग्रह पर जीवन कभी मिल सकेगा? शायद नहीं, न आज और न भविष्य में कभी भी। हमारी धरती जैसा ग्रह पूरे ब्रह्मांड में मिलना नामुमकिन है, और इसी वजह से पूरे ब्रह्मांड में किसी और ग्रह पर रहना भी नामुमकिन है। यदि इस जैसी एक और धरती चाहिए तो एक और बिग बैंग होना आवश्यक है, क्योंकि एक बिग बैंग एक ही धरती निर्मित कर सकता है। ब्रह्मांड कभी कॉपी पैदा नहीं करता। वे एक बार जो चीज पैदा करता है उसके जैसी कभी पैदा नहीं करता। ब्रह्मांड हमेशा यूनिक पैदा करता है, और ब्रह्मांड ने इस जैसी केवल एक ही धरती जन्मी है। जिस तरह विशाल वृक्ष में एक पत्ता बनना भी छोटी घटना नहीं है, वृक्ष का एक पत्ता भी दूसरे पत्ते जैसा नहीं होता, और जिस तरह इतनी बड़ी धरती पर एक इंसान के जैसा दूसरा मिलना भी दुर्लभ है। प्रत्येक मानव के फिंगरप्रिंट से लेकर आंख की रेटिना तक सब कुछ यूनिक रहता है। यहाँ कोई भी दूसरे जैसा नहीं है, भले ही वो ट्विंस क्यों ना हो। जो तारे हमें धरती से एक जैसे दिखाई देते हैं, उनमें भी कोई दूसरे जैसा नहीं है, सब भिन्न हैं। तो ब्रह्मांड द्वारा निर्मित पृथ्वी, जिसे बनाने के लिए ब्रह्मांड ने इतना अधिक समय लिया है, उसके जैसा दूसरा मिलना कैसे संभव हो सकता है? अब महत्वपूर्ण सवाल यह है कि दूसरे ग्रह पर हम जीवन ढूंढ ही क्यों रहे हैं? डार्विन ने बताया कि प्रकृति सारे इंसानों और खाद्य पदार्थों के बीच एक संतुलन बनाए रखती है। इसी को प्राकृतिक चयन का सिद्धांत कहते हैं। तो यदि हम प्रकृति को सुचारू रूप से चलने दें, इसमें कोई छेड़छाड़ ना करें, तो आज से हजारों साल बाद तक भी ना तो हमारी धरती पर खाद्य पदार्थों की कमी होगी और ना ही निवास स्थान की। अब महत्वपूर्ण सवाल यह है कि दूसरे ग्रह पर जीवन हम ढूंढ ही क्यों रहे हैं? हमने अभी ठीक से इस धरती पर भी रहना नहीं सीखा। जो प्रकृति उपहार में हमें मिली थी, वे हम नष्ट कर रहे हैं। इसे हमने समाप्ति के कगार पर पहुंचा दिया है। वातावरण से लेकर आपसी संबंधों तक हमने सब नष्ट कर दिए। हम इस पृथ्वी के साथ जो बर्ताव कर रहे हैं, उससे लगता है कि जीवन को अभी इसी धरती पर ढूंढने की जरूरत है। जरा सोचिए, जिस छात्र ने अपनी क्लास ही ठीक से पास न की हो, उसे क्या अधिकार कि दूसरे क्लास में पहुंच सके?
जो खिलाड़ी गलियों में भी ठीक से न खेल पाता हो, उसे क्या अधिकार कि वो अंतर्राष्ट्रीय खेलों में खेले। हमें अभी इसी धरती पर रहने का और जीने का सलीका सीखना होगा, जब ये दूसरे ग्रह की बात हम कर पाएंगे। यदि हम दूसरे ग्रहों पर पहुंच भी गए तो जिस तरह हमने इस धरती को दुख दिया, उसके कलेजे को छलनी किया, मुमकिन है कि दूसरे ग्रह पर भी हम तबाही मचाएंगे। क्योंकि जगह बदल जाएगी, ग्रह बदल जाएगा, पर इंसान तो वही रहेगा। इस ग्रह पर अभी जीवन की तलाश अधूरी है। जीवन को यहीं ढूंढना होगा। यहाँ जीवन अच्छा हो जाए, इसी की तलाश हमें करनी चाहिए। और यहाँ जीवन अच्छा हो जाएगा तो दूसरी जगह हमें जीवन ढूंढने की आवश्यकता भी नहीं होगी। बाकी की बातें अगली वीडियो में करेंगे। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, क्योंकि आगे भी बहुत कुछ बताना है। धन्यवाद।